कंपनीज के ज्यादातर सीईओज इंडिया नजर आते थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता कई कंट्रीज के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी इंडियन ओरिजिन से मुंसलिक हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर माइक जॉनसन कहते हैं अमरीकी सदर जो बाइडन को फौरी तौर पर सदारत से इस्तीफा दे देना चाहिए। बाइडन सदारती इंतखाब लड़ने और सदर के तौर पर काम करने के भी काबिल नहीं। 5 नवंबर की तारीख इतनी जल्दी नहीं आ सकती। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा अमरीकी सदर जो बाइडन के फैसले का एहतराम करते हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से 2024 के सदारती इंतखाबात की दौड़ से दस्तबरदार होने पर उनके हरीफ उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल बाइडन को अमरीकी तारीख का वाहिद बदतरीन सदर करार दिया। कहा नायब सदर कमला हैरिस को सदारती इलेक्शन में शिकस्त देना बाइडन के मुकाबले में और आसान होगा। अपनी सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर बयान में ट्रंप ने जो बाइडन को बददियानत करार दिया। कहा जो बाइडन सदर बनने की दौड़ में शामिल होने के बिल्कुल अहल ही नहीं थे। अमरीकी सदर जो बाइडन सदारती इलेक्शन से दस्तबरदार। डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार के लिए मौजूदा नायब सदर कमला हैरिस को नामजद कर दिया। फॉर्मिडेबल क्या कहते हैं दुश्मन से हमारा राब्ता होगा कि वो प्रो इंडिया लीन करेंगी और हमारे अगेंस्ट एक कॉन्स्टेंटली मूव होगी। ये मैडम जो है कमला हैरिस, अरे बिल्कुल पहलू में हमारा जो ईस्टर्न हमसाया। लास्ट में सवाल ये था रिलेशन कैसे बेहतर कर सकते हैं हम अपने नेबर्स के साथ, खास तौर पे अगर इंडिया की बात करें ट्रेड हो सकती है। इंडिया से हम सब्जियां ले सकते हैं, अफगानिस्तान से कोयला ले सकते हैं, ईरान से हम गैस ले सकते हैं, पेट्रोल ले सकते हैं, लेकिन वो सब चीजें हमें नजर ही नहीं आ रही। जज्बा गायब हो गया पराचा साहब, और क्यों गायब हो गया? इसलिए क्योंकि हमारी जातियात ने तरजीह ले ली। अच्छा इंडिया का टच तो है सर, इंडिया का टच तो आ गया है ना। इंडियन नहीं है मगर इंडिया का टच तो है। अगरचे कि इसमें कोई शक नहीं कि उनकी वालिदा जो थी वो इमिग्रेंट थी और हिंदुस्तान से थी। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। मुसलमान हर जगह हवादिस व आफात के दौर से गुजर रहे हैं। मुसलमानों की बदनसीबी देखिए कि गुज़श्ता कई दिहाइयों से जंगो जदल का शिकार है। एशिया से 2-3 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके इलेक्शंस जब होते हैं तो लोग बहुत गौर से देखते हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत के इलेक्शंस हो चुके हैं, अब अमेरिका की बारी है। और जो बाइडन जी जो हैं उनके लिए कहा जा रहा था पहले कि जी बड़ा टफ कंपटीशन होगा ट्रम्प साहब के साथ, फिर फायरिंग हुई और जो कुछ हुआ। अब सुनने में ये आया है, जो न्यूज आई है वो ये कि जो बाइडन जो है वो इस रेस से आउट हो गए हैं। कैसे देखते हैं आप इस खबर को? ये जो फोटो आपने लगाई है 4 साल पुरानी होगी, क्योंकि इतना स्माइल आज इनके चेहरे पे नहीं होगी 100%। ये पुल आउट करने का हमें पता था कि देखो, हमें नहीं पता था इन द सेंस कि ये एक इंट्यूजन थी सबके अंदर कि ट्रम्प भारी पड़ रहे थे बाइडन पे और बाइडन पुल आउट कर सकते हैं, ऐसा प्रेशर भी था। और बोला ही जाता है कि ये तो ओबामा पार्ट 3 गवर्नमेंट थी जो अब तक, अब ये नवंबर में फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ नवंबर इलेक्शन होता है, दिन ही कितने बच्चे हैं प्राइमरीज में निकाल गए थे। लेकिन उसके बाद बहुत सारी ऐसे वीडियोस आए, बहुत सारी ऐसी बातें आई सामने कि ट्रम्प की तरफ से भी और दूसरे कैंप्स की तरफ से भी, अच्छा अंदर ही बाइडन की अपनी पार्टी में बहुत रिजेंटमेंट था कि बाइडन जीत नहीं पाएंगे, ट्रम्प इस पर और स्ट्रांग हो गया है, ट्रम्प ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की है। बाइडन बेसिकली पुल आउट करना नहीं चाहते थे, ये प्रेशर के अंडर किया। अगर पुल आउट करना चाहते होते तो वो इतना इंतजार नहीं करते। जो टीवी डिबेट्स हैं उसमें वो साफ हारते हुए दिख रहे थे और गंदा हारते हुए दिख रहे थे, बिल्कुल रुला दिया था, अच्छा इंसल्ट की थी। टीवी डिबेट्स से के सामने फेस करने से ही मना कर रहे थे, और आप फेस नहीं करेंगे टीवी डिबेट को तो आपके लिए ये इमेज जाएगी कि ये आदमी क्या हमारे कंट्री को चलाएगा इतने साल। आखिरकार अमेरिका वो कंट्री है जिसमें 2 ही टर्म होते हैं किसी भी प्रेसिडेंट के लिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन में है, और कॉन्स्टिट्यूशन अब चेंज नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में जितने अमेंडमेंट्स हो गए वो आजादी के कुछ साल बाद ही हो गए थे। अब इतना कम्बसम प्रोसेस है उसको चेंज करने के लिए कि दो एरियाज, एक पोर्टो रिको और दूसरा गुआम, ये दोनों के दोनों कई बार बोल चुके हैं कि हमें आप अपने अंदर ले लो, हमें भी एक स्टेट बना लो अपनी। वो प्रोसेस ही अब अवेलेबल नहीं है, मतलब मान लीजिए कि वो प्रोसेस अवेलेबल नहीं है। इतना टफ, वो सारी स्टेट से भी पास कराना पड़ता है, वो परसेंटेज और ये वो सब मिलकर के इट्स वेरी टफ टू मेक चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दो ही टर्म मिलते हैं और इसीलिए दिए जाते हैं 2 टर्म्स कि
अमेरिकन ये पसंद नहीं करते कि हमारा कोई भी प्रेसिडेंट ज्यादा लंबा रूल करे और उतना लंबा रूल करने के बाद उसकी हालत वो हो जाए कि वो कंट्री रूल करने लायक ना हो। यहां सामने दिख रहा था, हमारे सामने अब सिचुएशन ये है कि जो बाइडेन पुल आउट कर चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर गोली चल चुकी है। मतलब मैं ये पाकिस्तान का इलेक्शन नहीं बता रहा हूं, मैं अमेरिका का बता रहा हूं, ठीक है। एक कैंडिडेट पे गोली चल चुकी है, दूसरा कैंडिडेट वो अपना मैदान छोड़ के भाग गया है, बोला मेरी वाइस प्रेसिडेंट है, इसको लड़वा लो, ठीक है। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है ना। ये इंडिया का इलेक्शन है भाई साहब। ये मैडम जो है कमला हैरिस, अच्छा इंडिया का टच तो है सर, इंडिया का टच तो आ गया है ना। इंडिया नहीं है मगर इंडिया का टच तो है। जैसे ही ट्रंप ने अपना बाइडेन ने अपना कैंडिडेचर वापस लिया है तो इमीडिएटली एक विकिपीडिया पेज, मैंने उसका खुद का शॉर्ट फोटो ली। विकिपीडिया पेज पहले अंडर कंस्ट्रक्शन था, उस पर कुछ नहीं था, और दूसरे वाले पे सब कुछ लिखा हुआ था। अगले 15 मिनट या 20 मिनट के अंदर अंदर ये काम हो गया। इसका मतलब कि कमला हैरिस वॉज रेडी विद इट, और उसके बाद कमला हैरिस ने इमीडिएटली उसको बना दिया। कि कमला हैरिस को पता था कि हम पेज बना देंगे, ये पेज 15 मिनट, दोनों पेज 15 मिनट के अंदर अंदर बने। और जैसे ही ये आया है और इमीडिएटली बिल क्लिंटन भी बाहर आए, बिल क्लिंटन ने आगे कमला हैरिस को सपोर्ट किया। अच्छा, बिल क्लिंटन को आप इग्नोर नहीं कर सकते, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, बड़े बड़े फेमस प्रेसिडेंट थे। और कमला हैरिस को आई थिंक कमला हैरिस को सपोर्ट ओबामा भी करते हैं। तो ये भी हमने देखा है कि कमला हैरिस ही बनेंगी, और क्योंकि प्राइमरीज से निकले हैं। अच्छा, अमेरिका में एक प्रोसीजर है। अगेन मैं आपको किसी इंडिया या पाकिस्तान की बात नहीं बता रहा, वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और वो महान डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूं। हमारे यहाँ आदमी इलेक्ट होने के बाद भी कुर्सी पे नहीं बैठ पाता, ऐसा होता है, ठीक है। उसके एमपी तोड़ दिए किसी ने, एमएलए तोड़ दिए, हो गया। अमेरिका में बिना इलेक्ट हुए भी एक प्रेसिडेंट बन चुका है जिसका नाम था जेरल्ड फोर्ड। वो कह रहा था कि अमेरिका में प्रोटेस्ट चल रहे थे एक वाटरगेट स्कैंडल हुआ था, उसके बाद प्रोटेस्ट चल रहे थे, और प्रोटेस्ट के दौरान पे निक्सन को बोला गया कि आप बेसिकली निक्सन के वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन किया, तो कांग्रेस ने उनको बोला कि हम तुम्हें एक वाइस प्रेसिडेंट दे रहे हैं। यहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट बहुत पीछे चला गया, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट हैं। मतलब ये हमारा किरदार बन चुका है कि दुनिया को, हम न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट हैं भाई, हमें नजरअंदाज ना करना। हमने बम रखे हुए हैं, हमें नजरअंदाज किया ना तो फिर कुछ हो ना जाए, तो ध्यान रखना जरा। ये क्या है? यानी ये हमारी ये पॉलिसी बन चुकी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।